स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का दूसरा, विषयों की उत्पत्ति तथा उनकी निवृत्ति का उपाय। संवत 1878 में श्रावण शुक्ला तृतीया 1 अगस्त 1821 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे रेशम की गद्दी पर विराजमान थे। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थे और उनके समक्ष स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय मुनि झांझ और मृदंग लेकर कीर्तन कर रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि अब भजन गान को स्थगित करें, हम कुछ बातें करना चाहते हैं। फिर श्रीजी महाराज ने बताया कि जिसे आत्यंतिक कल्याण प्राप्त करना हो तथा नारद सनकादि के समान साधु बनना हो, उसे यह सोचना चाहिए कि इस देह में जीव स्थित है। जीव के साथ इंद्रियां और अंतःकरण है तथा इंद्रियां और अंतःकरण भी भौतिक पंच विषयों से जकड़े हुए हैं। इस प्रकार के अज्ञान से जीव ने इंद्रियों एवं अंतःकरण को ही अपना स्वरूप मान लिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि जीव इंद्रियों तथा अंतःकरण से भिन्न है। पंच विषय भी अंतःकरण से अलग हैं, परंतु पंच विषयों के अभ्यास के कारण अंतःकरण में पंच विषयों की एकता दिखाई पड़ती है और विषयों की उत्पत्ति अंतःकरण से नहीं बल्कि इंद्रियों से होती है। जैसे बहुत तेज धूप हो या कड़ाके की ठंड हो तो सबसे पहला असर बाह्य रूप से इंद्रियों पर होता है, फिर इंद्रियों द्वारा ही शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। परंतु दोनों प्रकार की स्थिति का उद्भव शरीर के अंदर से नहीं होता। उसी प्रकार पंच विषय प्रारंभ में अंतःकरण से नहीं उत्पन्न होते। सर्वप्रथम इंद्रियों को बाह्य रूप से विषयों का संबंध होता है, इसके पश्चात ही पंच विषयों का प्रवेश अंतःकरण में होता है। जैसे शरीर के फोड़े पर दवा लगाने से ही आराम होता है, केवल बातचीत सुनने से आराम नहीं होता। जैसे भूख और प्यास भोजन तथा पानी से ही मिटती है, किंतु अन्न एवं जल की चर्चा करने मात्र से कुछ नहीं होता, वैसे ही पंच विषय रूपी रोगों का शमन उसकी औषधि द्वारा ही हो सकता है। उस रोगोपचार की रीति इस प्रकार है कि जिस समय त्वचा का स्त्री आदि विषयों से स्पर्श होता है, उस समय विषयों का त्वचा द्वारा अंतःकरण में और अंतःकरण द्वारा जीव में प्रवेश होता है, जबकि विषयों की उत्पत्ति का मूल स्थान जीव तथा अंतःकरण भी नहीं है। जिन जिन विषयों की स्फुरना अंतःकरण से होती है, वे भी पूर्व जन्म में इंद्रियों द्वारा बाहर से ही आए हैं। इसलिए विषयों को मिटाने का एकमात्र उपाय यही है कि त्वचा द्वारा स्त्री आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, नेत्रों से उनका रूप नहीं देखना चाहिए, जिह्वा द्वारा उनकी बात नहीं करनी चाहिए तथा कानों द्वारा उनकी बात भी नहीं सुननी चाहिए, नासिका से उनकी गंध भी नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार पंच इंद्रियों द्वारा दृढ़ता पूर्वक विषयों का परित्याग करें तो बाहर से विषयों का प्रवाह अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे कुएं में आने वाली जलधारा गुदड़ी जैसे मोटे कपड़े की डांट लगाने से बंद हो जाती है, तभी कुएं को स्वच्छ किया जाता है। उसी प्रकार से बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से अंतःकरण में बाहर से विषयों का प्रवेश नहीं हो पाता। जैसे उदर की बीमारी उदर में औषधि जाने पर ही मिट सकती है, उसी प्रकार से अंतःकरण में इंद्रियों द्वारा पहले से ही प्रविष्ट हुए विषयों को आत्मविचार द्वारा मिटा देना चाहिए। वह आत्मविचार इस प्रकार करें कि मैं आत्मा हूं तथा मेरा इंद्रियों तथा अंतःकरण से कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार दृढ़ विचार रखकर उस चैतन्य में भगवान की मूर्ति को धारण करके आत्मा के आनंद से परिपूर्ण रहना चाहिए। जैसे पानी से लबालब भरे हुए कुएं का जल बाहर से आने वाली पानी की धाराओं को रोके रखता है, किंतु जब वह कुआं खाली हो तभी बाहर की धाराएं भीतर आ पाती हैं, उसी प्रकार आत्मा के आनंद से भीतर परिपूर्ण रहना तथा पंच इंद्रिय रूपी विषयों के बाह्य मार्ग को बंद रखना, वही कामादि को जीतने का सुदृढ़ उपाय है। किंतु बिना ऐसा किए केवल उपवास द्वारा कामादि को पराजित करना संभव नहीं है। अतः इस विचार को सुदृढ़ करके आत्मसात करें। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का
दूसरा वचनामृत पूर्ण हुआ।